बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम छोटी मोटी बीमारियों के लिए हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं या फिर किसी मेडिकल स्टोर से मेडिसिन खरीद कर लाते हैं, लेकिन भूल कर भी याद नहीं करते कि कुदरत के ख़जाने में किसी दवा की कमी नहीं और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनका बड़ा अहम हिस्सा है। नाज़रीन, आज हेल्थ अमेज़ी चैनल की इस वीडियो में जिक्र करेंगे कुदरत के एक ऐसे ही अनमोल तोहफे का जिसकी इफादियत और इसमें पाए जाने वाले सुनहरी रेशों के पेश नज़र इसे सोने की तारों से तशबीह दी जाए तो गलत ना होगा। जी हाँ नाजरीन, आपका अंदाजा दुरुस्त है। हम बात कर रहे हैं अदरक या जिंजर की, जिसकी छोटी सी जड़ हमारी सेहत की जामन और कई बीमारियों का इलाज है। लेकिन मुख्तलिफ बीमारियों में अदरक से सही तौर पर मुस्तफीद होने के लिए इसके इस्तेमाल का दुरुस्त तरीका और मिकदार मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अदरक के इस्तेमाल में कुछ एहतियात की भी ज़रूरत होती है। नाज़रीन, अदरक का रस औरतों में माहवारी या हैज़ से मुतल्लिक़ खराबियों या रुकावट में बहुत मुफीद साबित होता है। इसके लिए ताज़ा अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लेकर बारीक काट कर 1 कप पानी में अच्छी तरह उबाल कर इसमें थोड़ी सी चीनी या शहद मिक्स करके दिन में हर खाने के साथ पीना माहवारी या हैज़ की खराबी में बहुत फ़ायदा देता है। औरतों के मखसूस मसाइल के अलावा अदरक का यह नुस्खा ना सिर्फ मर्दों की जिनसी और जिस्मानी कुव्वत में इजाफा करता है, बल्कि इससे इनके असाब की कमजोरी भी दूर हो जाती है। अदरक का एक सबसे बड़ा फ़ायदा मतली और वोमिटिंग की शिकायत में कमी लाना है। अदरक की चाय का इस्तेमाल इस हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। इसके लिए 1 इंच अदरक को 1 से 2 कप पानी में उबालकर इसमें शहद मिलाकर पी लें। अगर किसी शख्स को सफ़र के दौरान मतली की शिकायत हो तो उसे चाहिए कि वो सफ़र से पहले 1 कप अदरक की चाय पी ले, जो पूरे सफ़र के दौरान इसको मतली और कै से दूर रखेगी और वो सफ़र का लुत्फ उठा सकेगा। नाज़रीन, ख़वातीन और ख़ास तौर पर हामला ख़वातीन के लिए अदरक बहुत मुफीद है। प्रेगनेंसी के शुरू के दिनों में बहुत ज़्यादा कै मतली से बचने के लिए हमेशा अद्वियात का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसी ख़वातीन के लिए अदरक की चाय का इस्तेमाल बहुत महफूज रहता है। इससे बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट्स के मतली, कै और वोमिटिंग से बचा जा सकता है। नाज़रीन, अदरक पर होने वाली एक मेडिकल रिसर्च में इसे मैदे की खराबी, गैस, तबखीर, कब्ज़ और अंतड़ियों की सख्ती में इंतहाई मुफीद करार दिया गया है। इस मकसद के लिए आधा चाय का चम्मच अदरक का रस निकाल लें, फिर इसमें इतनी ही मिकदार में लीमू और पुदीने का रस मिला दें, फिर 1 खाने का चम्मच शहद मिक्स करके इसे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। ये नुस्खा बदहज़मी, अफारा, तेज़ाबियत, बदमिजाजी, बवासीर और थकन दूर करने के लिए नहायत ही मौसर साबित हुआ है। नाज़रीन, अदरक में ग़िज़ा के मुज़र असरात को ख़त्म करने की भरपूर सलाहियत होती है। बारी ग़िज़ाओं मसलन गोभी वगैरह के साथ इसे शामिल करने से ये आसानी से हज़म हो जाती हैं और इनका बादीपन भी दूर हो जाता है और जिस्म की सोजिश और सूजन से भी निजात मिल जाती है। इसी तरह अदरक को छील कर छोटे छोटे टुकड़े करके नमक छिड़कर खाने से भूख खुलकर लगती है और मुंह की बदबू भी दूर हो जाती है। मैदे के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के दर्द, कमर दर्द और यूरिक एसिड की ज़्यादती में भी अदरक को अक्सीर का दर्जा हासिल है। अदरक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो जिस्म में मौजूद मुज़र सेहत प्रोटीन के अज्जा से हड्डियों को होने वाले नुकसान की मरम्मत का काम करते हैं। जो लोग जिम में जाकर वजन उठाते हैं या सख्त वर्जिश के बाद पट्ठों में खिंचाव से परेशान हैं, वो अदरक से इसका इलाज ज़रूर करें। आधा या 1 चम्मच अदरक रोज़ाना खाने से वर्जिश करने वाले अफराद को पट्ठों की तकलीफ में 25% कमी वाक़या होती है। तेज़ दौड़ने वाले खिलाड़ी भी अदरक से अपनी तकलीफ दूर कर सकते हैं। दांतों के दर्द से निजात के लिए भी अदरक इस्तेमाल होती है। एक बार डॉक्टर सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को रात के वक्त दांत में शदीद दर्द हुआ। हकीम अजमल खान ने इन्हें मशवरा दिया कि दांत के नीचे अदरक का टुकड़ा दबा कर रखें। चंद दिन में ही शायर मशरक का दांत का दर्द जाता रहा। अंतड़ियों की सोजिश, पेट का दर्द और अफारा दूर करने के लिए भी अदरक खाई जाती है। अगर आप अपना हाजमा दुरुस्त रखना चाहते हैं तो खाने के बाद ताज़ा अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबा लिया करें। इस रेमडी से ज़ुबान की मैल भी उतरती है। इसके अलावा मैदे या पेट में पानी जमा हो जाए तो मरीज को अदरक का पानी पिलाएं। ये पानी पेशाब आवर है और पेट का सारा पानी निकाल देता है। नाज़रीन, अदरक सर्दी का बेहतरीन इलाज है क्योंकि अदरक गर्म मजाज रखती है, इसलिए मौसम सरमा की बीमारियों में खास फायदा पहुंचाती है। इसके खाने से सर्दी कम लगती है। बाज़ लोग ठंडे या नीम गर्म पानी से नहाने के बाद जिस्म में कपकपी या दर्द महसूस करते हैं, वो नहाने के बाद अदरक की चाय पिएं तो इन्हें इस सर्दी से निजात मिल जाएगी। आम चाय में भी अदरक इस्तेमाल की जा सकती है। इसका तरीका यह है कि उबलते हुए पानी में चाय की पत्ती डालने से पहले अदरक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दें। सर्दी, जुकाम और बुखार की सूरत में भी ये चाय बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। आप चाहें तो चाय की पत्ती के बगैर सिर्फ अदरक की चाय भी पी सकते हैं। अदरक की ये चाय इंसानी दिमाग को सख्त टेंशन और तनाव में भी सुकून देती है। अगर अदरक की चाय का जायका तुर्श लगे तो इसमें चीनी की बजाय शहद और लीमू का रस मिलाकर इसे ना सिर्फ खुश जायका बल्कि सेहत के लिए मजीद फ़ायदेमंद बनाया जा सकता है। अदरक ना सिर्फ जिस्म को गर्म रखती है बल्कि पैरों को भी गर्म रखने के लिए
अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए एक बर्तन में पानी और इसमें अदरक के चंद टुकड़े डालकर बॉयल कर लें और जैसे ही पानी ठंडा होना शुरू हो जाए तो इसमें 15 मिनट तक पाँव डालकर रखें और दिन में 2 बार इस अमल को दोहराएं। सीने के इन्फेक्शन, दमा, काली खांसी और टीबी में भी अदरक का इस्तेमाल इंतहाई मौसर साबित हुआ है। इसके लिए 1 चम्मच शहद में अदरक के रस के चंद कतरे मिक्स करके दिन में 2 से 4 मरतबा इसका इस्तेमाल करें। सर्दियों में नज़ला, जुकाम और खांसी में तो ये रेमेडी खास तौर पर मुफीद है और सीने में जमा शुदा बलगम भी निकल जाता है। इसके अलावा गला साफ करने के लिए भी अदरक बहुत मुफीद है। अदरक चबाने से मुंह में जमा होने वाला जूस गला साफ करता है। इसी तरह गले की खराश या जख्म दूर करने के लिए अदरक का छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखकर चबाते रहिए। अदरक को शरियानों में खून जमने या गाढ़ा होने से रोकने वाली बेहतरीन कुदरती दवा समझा जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल में कमी करती है और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट खूबियों की बदौलत जिस्म की सफाई करने के साथ साथ कई तरह की बीमारियों, हत्ता के कैंसर जैसी बीमारी के खिलाफ भी कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है। इसके लिए आप आधा चम्मच से थोड़ी सी कम मिकदार में पिसी हुई अदरक को 2 खानों के दरमियानी वक्फे के दरमियान दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने और रिज़्क़ हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए और जो बीमार हैं उनको शिफाए कामला अता फरमाए और जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।